चलिए आपको दिखाती हूँ कि वहां से मैंने क्या खरीदा और मुझे किसी ने क्या खरीद के दिया। बोलो बोलो हाय, बोलो राम राम। बैंगलोर की शॉप से जो हमने शॉपिंग की थी, उसकी चॉकलेट नट्टीज वगैरह वो मम्मी को टेस्ट करा रही हूँ। Unboxing my most awaited dessert. आप लोगों ने खाया था वहाँ पे कुनाफा? मैंने एकदम भी नहीं खाया। ये बहुत टेस्टी है। मैंने कभी नहीं खाया इसको। यहाँ पे मिलता भी नहीं है। एक बार चिंकी बोला मिलता है। नहीं अच्छा नहीं मिलता है। और ये कुनाफा वाले यहाँ पे है भी नहीं। वो कुनाफा तो ये होता है कुनाफा। अब मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। अब इसमें ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि इसमें चाशनी डाली जा रही है। और ये देखिए, ये कुछ कुकीज़ मैं ले आई थी जो काफ़ी अच्छी थी, बट सब कुछ मीठा है। तो कुनाफा भी एकदम ज़रा सा बस मैंने टेस्ट किया है, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी इसको खाया ही नहीं था। टेस्ट किया है, अच्छा है, बस उसके बाद में तो इसको आंचल ने खाया है, श्रीवी ने, और बस मैं घर के लिए यही सब लेकर के आई थी। क्योंकि कोलकाता हमारा एक ऐसा शहर है जहाँ खाने पीने की चीज़ें लाजवाब मिलती हैं, बट जहाँ की जो स्पेशलिटी है वो मैं ले आई। डोनट स्पेशली आंचल ने मंगवाया था मुझसे। तो सामान वगैरह सारा खोल के रखा और सूटकेस मैंने एज इट इज़ रख दिया था। बस जितना भी खाने पीने का सामान था वो मैंने निकाल दिया और गीज़र ऑन किया, नहाई हूँ और बस मैं लेटी हूँ अपने बेड पे आके। क्योंकि इन दिनों इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हुई है कि थकान हो ही जाती है। बस मैं लेटी हूँ, कब सो गई मुझे पता ही नहीं है। अब डायरेक्ट ही आपसे मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हाउस हेल्पर के साथ में पूरा साफ सफाई करवा रही हूँ। आज सैटरडे है और 14 दिन हो गए हैं। गंदा नहीं लगता है देखने से, क्योंकि होती रहती है साफ सफाई, बट बेडशीट वगैरह सारा सब कुछ, ऊपर से जाला वगैरह वही। उसके बाद नहाने जाऊंगी, क्योंकि ये वाली जो है ये सुबह आती है। ये वाला जो सेक्शन है मेरे घर में, ये आए दिन सही होता रहता है, ये सही ही है। मगर जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, बस उस दिन पता नहीं अचानक से मैं सारा कुछ निकाल देती हूँ इसमें से, और फिर पोंछ पाँच के और बिल्कुल एकदम तय बना के लगा देती हूँ। तय तो सब बनाए हुए हैं, सारे फोल्ड किए हुए ही हैं, बट ये वाला सेक्शन जो है ये कभी ख़राब होने वाला है नहीं क्योंकि हर 12-13 दिन में ये ठीक होता रहता है। और बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह निकाली। मैंने सोचा कि जब मैं गई थी तब उससे भी 4-5 दिन पहले कुछ पूरा डीप क्लीनिंग हुआ था। अभी ऑलमोस्ट पूरे 14-15 दिन हो ही गए हैं। तो बेडशीट इतनी नहीं लगती है देखने में कि गंदी है, लेकिन वो रहती है। अब पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के बाद में जब धुली हुई बेडशीट को बिछाते हैं तब लगता है कि हाँ, जो बेडशीट बिछी हुई थी वो वाकई में गंदी हो गई थी। अब घर में छोटे बाल बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा गंदा होता है, बट मेरे घर में छोटे बाल बच्चों से भी छोटा बच्चा है एस्ट्रो, जो कहीं भी चढ़ जाता है कुछ भी। सबसे ज़्यादा उसका ये है कि इन लोगों के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही वजह है कि जब भी खाना खाने बैठते हैं एक झाड़ू मैं ज़रूर लगाती हूँ, फिर चाहे घर में झाड़ू पोंछा लग चुका हो। एक अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लगता है कि नहीं, अभी मतलब जितना भी बाल वगैरह था, कचरा था, वो निकल गया है, साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं। तो ये चीज़ तो जब से एस्ट्रो है तब से मैं करती हूँ, वरना 2 बार ही जैसे सुबह शाम हो जाता है झाड़ू पोंछा, तो वो मोर देन इनफ है। और मैं आई तो मैंने देखा कि ये जो कवर मैं चढ़ा के गई थी तो इसका जो डोरी है ना वो उसके अंदर घुस चुका था। तो एक को मैंने ठीक करने के लिए सोचा तो वो मतलब डोरी खिंचती जा रही थी, मतलब आ ही नहीं रही थी हाथ में। तो फिर मैंने पूरा निकाला और कवर को मैंने अच्छी तरह से झाड़ू से झाड़ भी दिया है, ब्रश से, जिससे सोफ़ा साफ़ करने का ब्रश, उससे भी कर दिया। फिर हाउस हेल्पर सुबह ही आती है तो बस इसके साथ में मिलके मैंने ब्रश से मैंने सोफ़ा भी क्लीन कर लिया। अब देखिए, मैंने ऑनलाइन से बुलाए थे सोफ़ा क्लीन करवाने के लिए, तो सोफ़ा कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल क्लीन है।
तो यही फ़ायदा है कि जो कवर वगैरह लगा के रखते हैं तो अंदर से सोफ़ा एकदम क्लीन रहता है। अब बस इसको थोड़ा समय लगता है कवर लगाने में, क्योंकि खींच के दोनों जगह से बांधना पड़ता है, फिर ज़िप भी है। बट ठीक है, थोड़ा समय तो लगता है कवर लगाने में, मगर सोफ़ा जो है वो अंदर से एकदम साफ़ सुथरा बना रहता है। तो यहाँ पर ये लगा दिया। अब ये क्या है ना, ये कॉटन का कवर तो है नहीं, थोड़ा सिल्क पैटर्न में है ये। तो ये थोड़ा सा जैसे इसमें सिलबटें रहती हैं, मैं ट्राई करती हूँ हर बार कि इसको थोड़ा सा जैसे ये प्लेन प्लेन लगे, बस बट ये नहीं लगता है। तो वही है, अपने चीज़ों से अपने कामों से ही हम सीखते हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट अगर मैंने कोई कवर बनवाया तो वो मैं कॉटन का बनवाऊं और एकदम जैसे टाइट टाइट सा बने, टाइट बना रहे, वही अच्छा लगता है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो अभी इतनी देर तक तो मैंने ना जाने कितने सारे काम कर लिए थे और यहाँ चली आई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। मम्मी आ गई हैं तो चाय बना के हमने चाय पी है। उसके बाद में मैंने आपको सारा सब कुछ शो किया है कि बैंगलोर से मैंने क्या ख़रीदा और मुझे गिफ्ट्स में क्या मिला, मुझे किसी ने क्या ख़रीदारी कराई, तो सारा सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर किया है। बाप रे, मेरे को इतना क्यों दिया है? जरा सा पानी दे दो। अच्छा लगा, खूब बढ़िया बना। तो मैंने भी एक नहीं, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा साड़ियाँ खरीदी हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी साड़ी कौन सी वाली लगी है। अब पता है, मैं वहाँ शॉप में बैठी हुई थी तो मम्मी के लिए जो मैंने साड़ी ली है वो इतनी ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही उन्होंने मुझे खोल के दिखाया तो मैंने उनको बोला कि भाई ये फ़ाइनल है, इसको आप साइड करके रख दीजिए। तो मुझे तो जितनी भी साड़ियाँ मैं लाई हूँ सबसे सुंदर मुझे लगी है मम्मी की साड़ी। और बस यहाँ मैंने बना ली थी हम दोनों की फेवरेट चाय और आराम से बैठ के हमने चाय पी है, क्योंकि जब से मैं गई बैंगलोर तब से मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि हम साथ में ही बैठ के रोज़ चाय पीते हैं। बैंगलोर की शॉप से जो हमने शॉपिंग की थी तो वहाँ हेजलनट और आमंड्स की चॉकलेट्स, नटीज वगैरह वही मम्मी को टेस्ट करा रही हूँ। मम्मी खा नहीं रही है, मैंने एक बार खा के देखी, बहुत अच्छी है। कुनाफा जो आपको दिखाया वो मैंने कभी लाइफ में खाया नहीं, तूने खाया है ना? मैंने नहीं खाया था। अच्छा है बट बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल हाई है उसमें, क्योंकि उसमें चाशनी डाली है ऊपर से। तो इतना छोटा सा पीस मैंने खा के देखा है, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था। चलिए आपको दिखाती हूँ कि वहां से मैंने क्या खरीदा और मुझे किसी ने क्या खरीद के दिया। ये चिंकी ने दिलाया मेरे को पेयर, जो मैंने पहन के देखा, आपने देखा ही है ये, तो ये पसंद आ गया था। ये है और इसके साथ में ये ब्लैक पैंट है, बहुत स्मार्ट पीस है, अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा बताइएगा। एक ये मैंने आपको पहन के दिखाया था। ये वैसे डेली यूज का तो नहीं है, कहीं आओ जाओ जैसे पहले, वैसे बहुत हल्का है, ये स्मार्ट भी था ये। और ये इसका पैंट, पॉकेट दोनों में ही है। ये दो पेयर चिंकी ने मुझे अपनी तरफ से दिलाए हैं। और बेवकूफ जो हम गए थे शॉपिंग करने, तो रेनू को मैंने बोला कि जो तुमको पसंद है बेटा तुम ले लो, तो वो लोग वैसे ही कपड़े पहनते, वहां से उसको मैंने दिलाया। बट उसने साड़ी की दुकान से कब मेरे लिए ये साड़ी खरीद ली मुझे पता नहीं है, सिल्क की है, बोली आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। तो ये रेनू की तरफ से गिफ्ट है, ये है, देखिए मैसूर सिल्क जो बोलते हैं ना, मैसूर सिल्क वो है। और इनका प्राइस बहुत हाई है। मैं तो शॉप में गई थी, कोई भी साड़ी आपकी मैं बताऊं कि 2200 से नीचे की है ही नहीं, बहुत महंगी है। तो ये उसने दी है, ये है इसका आंचल और ये है इसका दुपट्टा। पूरी खोल नहीं रही हूँ, हाँ सॉरी ब्लाउज खोल नहीं रही हूँ, पूरी पहनूंगी आपको दिखाऊंगी। बट साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत डिसेंट है, स्पेशली पूजा पाठ में बहुत अच्छी लगती है ये सब। अब दिखा रही हूँ जो साड़ी मैं मम्मी के लिए लाई हूँ।
ये मैसूर सिल्क है साड़ी, देखिए अच्छा खोलते ही मुझे एक नजर में ये साड़ी पसंद आ गई। अच्छा, पल्ला भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर साड़ी। देख चीची, वो कुनाफा खा के ही परेशान है। कुनाफा खा रही है रात से। बहुत अच्छी है, अरे एक नजर में मेरे को पसंद आ गई। सी बहुत डिसेंट है। अच्छी है। बहुत डिसेंट है। आपको सामने से दिखाऊंगी ये, देखिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छी है। ऐसा कुछ मैंने मम्मी को अभी नहीं देखा है पहनते हुए। वैसे तो मम्मी के पास कलेक्शन की कमी है नहीं। ये देखिए, नीचे इस तरीके के ये टेसल्स टाइप के हैं। बड़ी अच्छी लगी मुझे साड़ी, अच्छा, और एकदम हल्का हल्का शाइन है। ये खैर बैक है, ये है फ्रंट। अच्छी लगी मम्मी? नानी कॉलर वाले से लाइएगा, पूरा एकदम। नानी कहाँ कॉलर का साड़ी पहनती है? भाई बहुत अच्छा लगेगा, पूरा ऐसा लगेगा वो गवर्नमेंट जॉब वाली आंटी होती है ना। नहीं भैया, ये मैसूर सिल्क है। ये साड़ी दीदी के लिए, सब मैसूर सिल्क है सब। वहां से साड़ी खरीद रहे थे तो मैंने बोला कि कुछ कम प्राइस का आपके पास नहीं है? 1000, 1200, 1500। बोला नहीं, बहुत आपको जैसी चाहिए वो उसमें नहीं मिलेगी। कितनी के है? चलिए रत्ना दीदी देख लेगी वीडियो में ही। ये है, अच्छी। ये पाड़ है, ब्लाउज पीस भी है इसी में। ये देखिए, बहुत अच्छी है। सी मस्त है ना, कलर भी बहुत अच्छा है। नीचे का पाड़ ऐसा है। चलिए सस्पेंस नहीं रखा है, दीदी देख लेंगी वीडियो में कि कैसी है। थैंक ये इसका आंचल है, बहुत अच्छी है साड़ी। चीची हाथ दो तो बेटा, थोड़ा इसको तय बना दो। मैंने अपने लिए 2 साड़ियां ली हैं। सबसे कम प्राइस वाली साड़ी मेरी है। ये देखिए, वाह, बहुत अच्छी। ब्लैक में थोड़ा हम कम ही लेते हैं, बट मेरे को पसंद आ गई। ब्लैक तो आई है। ब्लैक है हाँ, तो, ब्लैक है। ब्लैक है तो। ये देखिए, ये मैंने अपने लिए लिया। ये चिंकी ने पसंद किया मेरे लिए, ब्लू। ये देखिए, ब्लू सिल्क ही है। ये कुछ टेसर सिल्क ऐसे करके है। ये कम प्राइस में है। ये कुछ मिल गया मेरे को 1250 रुपये की। ये 1250 की, मेरी जो है वो 1250 की। मम्मी की साड़ी का रेंज हाई है, दीदी का हाई है, तो मैंने 2 ले ली। यही कुछ था जो बैंगलोर से लेकर भी आई और मुझे भी गिफ्ट मिला। अब सूटकेस वगैरह लगाना है। टाइम 12:10। आज आई हूँ ना, मतलब रात में आई हूँ, तो आज सैटरडे है। पूरी साफ सफाई अपनी डीप क्लीनिंग की है अपनी हाउस हेल्प के साथ में। नहा के पूजा भी आज बहुत लेट हुई है, बट हो गया सब कुछ। अब खाना बनाना है। चला रही है। सुनना, मैं बोल रही हूँ कि सैटरडे है, खिचड़ी बना लो। खिचड़ी, आलू तू भी नहीं खाएगी, मैं भी नहीं खाऊंगी, तो चटनी बना ले रही हूँ साथ में। पापड़ ले लेंगे, है? शाम को देखा जाएगा। ये तो मस्त था, ये मुझे याद नहीं था। ये रेनू ने मुझे लाके दिया अपनी तरफ से कि आंटी ये वाला सोप आप यूज कीजिएगा। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम लोग जब पिछली बार बैंगलोर गए थे तो मैसूर महल घूमने गए थे, वहां से 100 रुपीज का डब्बा था सैंडल पाउडर का। मैंने ले लिया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बट वो पैक था, फेस पैक। वो इतना अच्छा था कि मतलब काफी समय चला। 2 डिब्बा मैंने लिए थे, 1 डिब्बा नानी ने मम्मी ने, और ये वाला सोप मैंने लिया था, मैसूर सैंडल सोप। बहुत अच्छा है ये। तो इसमें 3 थे, 1 मैंने मम्मी को दे दिया। बहुत अच्छा है। वैसे तो बॉडी वॉश ही हम लोग यूज करते हैं, बट इसको यूज करूंगी। अब लगूं किचन में, काम है। अब ये वाली जो टॉवल है जो मैं अभी यहाँ पर हैंग करूँगी, ये मैंने ली थी डी मार्ट से। बहुत ही कम प्राइस में मिल रही थी, और माइक्रो फाइबर जो होता है वो है।
बट मैंने लगाई है और मैंने हाथ धो के जैसे पोंछा है तो काफ़ी अच्छा पोंछता भी है इससे। तो 3 ले ली थी, 2 ये ग्रे कलर की ली थी और ये मैंने ली थी हॉल के लिए। अब मुझे लग रहा है कि मैं अगर 2 पेयर ले लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। डी मार्ट में ऐसा नहीं है कि सस्ता सामान मिल रहा है तो ख़राब मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में वो वाली कढ़ाई ज़रूर से दिखाऊंगी जो मैंने डी मार्ट से ली थी जब मैं पुणे गई थी। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं या कुछ साल से फॉलो कर रहे हैं तो वो कढ़ाई मेरे पास काफ़ी साल से है, क्योंकि पुणे गए हुए मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं और ना तो उसकी नॉन स्टिक निकली ना वो ख़राब हुई। तो वो बहुत अच्छी है। मैंने आपको प्राइस भी बताया था कि वो 299 में मिली थी, बट उसमें स्पेस भी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर से। तो बस गोविंद भोग चावल ज़रा ख़त्म हो गए थे तो मैंने अभी ये थोड़े से जो मोटे वाले चावल हैं वही निकाल लिए हैं। और यहाँ मैं छौंक रही हूँ सीज़न की पहली मूली की भुजिया। अब हमारे यहाँ इसको बोलते हैं मूरा मूंग की दाल। मूरा मतलब मूली और मूंग मतलब मूंग की दाल। ये बिल्कुल सूखी बनती है जो रोटी के साथ गज़ब की लगती है। आप इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो दाल जो मैंने इसमें डाली है मूंग की डाली है धुली हुई, और इसको मैंने ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट भिगो के रख दिया था धो के। और अगर आपके पास थोड़ा कम समय है तो हल्के से गुनगुने पानी में भिगो दीजिए 10 मिनट के लिए। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। बस सरसों का तेल गरम हुआ तो उसमें मैंने जीरा डाला, हींग डाला और दाल डाल दी। उसी में मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दी है। इसको थोड़ा भून लीजिए, लाल मत कीजिएगा दाल को, कड़क हो मत कीजिएगा। कड़क हो जाएगी तो एकदम बेकार लगेगी। बस उसके ऊपर में ये मूली का जो साग है, एकदम छोटी छोटी मूली जो आती है ट्राई कीजिएगा वो मिल जाए तो उसको बीच में से चीर के छील लीजिएगा। बीच में से चीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और अच्छे पत्ते देखकर उसको कट करके आप इसमें डालिए। हिसाब से नमक डाला है, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। और स्लो गैस पे मैं इसको ढकने वाली हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं इसको चेक करूँगी। और देखिए चावल मैं डेली बनाती हूँ, चावल मैं डेली खाती हूँ एक टाइम दोपहर के समय पर, क्योंकि देखिए हम बंगाल में रहे हैं, हमें बिना चावल के खाना वाकई में अच्छा नहीं लगता है, हैबिट हो गई है। तो इस तरह से आप बना के खा सकते हैं। बहुत हद तक इससे जो स्टार्च है वो निकल जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरीके से निकल जाता है, बट बहुत हद तक निकल जाता है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि एक छोटी कटोरी चावल आप खा सकते हैं स्टीम राइस, वो राइस नहीं जो पुलाव बनता है या फिर राइस कुकर में बनता है, उसमें तो जो चावल का माड़ है वो उसी में सूख जाता है, तो उसमें ग्लूकोज लेवल हाई होता है। और बस यहाँ पे देख मैंने आपको दिखाया कि दाल पक गई है, गल गई है, तो बस इसको भून के मैंने निकाल दिया है। देखिए दाल का कलर चेंज नहीं हुआ है। अब इसको आप रख के खाइए और बच जाए तो फिर इसको आटे में भर के पराठे बना लीजिए, मज़ा आ जाने वाला है आपको। देसी घी में सेक के खाइए। और ये शाम का समय हो रहा है, मेरी श्रीवी आई है तो बस अब वो खेलने लग गई है एस्ट्रो के साथ में। पहले कुछ हद से ज़्यादा डरती थी जैसे इसकी मम्मी डरती थी। अब तो प्रिया का डर थोड़ा कम हुआ है, मगर श्रीवी का पूरा ही कम हो गया है। अमन तो स्टार्टिंग से ही नहीं डरता है डॉगी से, और ये अब नहीं डरती है, तो खूब खेली है इसके साथ में। सॉरी बोल दो। ए भागी। बोला एक्स्ट्रा बोल दो, बोल दो, बोलो प्लीज दे दो। आजा 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 आजा। लो बॉल मिल गया, बॉल दे दो प्लीज। इतनी गुस्सा में प्लीज बोल रही है, देखना। ओह वाह, चीजें देख खुद से उसने क्या किया। हाय श्रीवी हाय बोलो, बोलो हाय, बोलो राम राम। ऐसे ऐसे टीवी सुनो, बोलो आई लव यू, बोलो अच्छा ठीक है, ऐसे बोलो, बोलो मैया, ओ मैया।
दर्शन करने के बाद में आई लव यू बोलना बोली प्रॉपर बोल। आई लव यू बोलो, आई लव यू। वो वेट कर रहे हैं अपने गेम के लिए। हाँ, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।